स्टूडेंट्स, एनालिसिस का यह लेक्चर नंबर 13 और हम कंटिन्यू करते हैं म्यू टेस्ट से। एक क्वेश्चन देखते हैं, निम्न समाकल के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। ये एक समाकल दिया हुआ है, इसके अभिसरण का, इसके कन्वर्जेंट का हमें टेस्ट करना है। सॉल्यूशन में मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 3। ये जो वैल्यू है इसको हमने एफ ऑफ एक्स मान लिया है। और म्यू की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसमें मैक्सिमम डिग्री एक्स की जो है वो 3 है और न्यूमरेटर में मैक्सिमम डिग्री जो है 1 है, तो 3 माइनस 1, तो ये म्यू की वैल्यू हो जाएगी 2। अब इसकी लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर म्यू एफ ऑफ एक्स डी एफ ऑफ एक्स, तो एक्स टू द पावर म्यू तो एक्स टू द पावर 2 हो जाएगा और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ से ये हो जाएगा एक्स क्यूब, यहाँ से एक्स हम कॉमन निकालेंगे लेकिन डिग्री जो है 3, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाहर आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 3। ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखने पर ये वैल्यू हो जाएगी 0, दैट मीन्स वी गेट 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। मतलब ये जो लिमिट एक्स टू दी पावर म्यू एफ ऑफ एक्स ये एग्जिस्ट करता है और म्यू की वैल्यू क्या है 2, जो कि क्या है ग्रेटर देन 1। तो जब म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन होती है 1, तो जो इंटीग्रेशन जो दिया है, समाकल दिया है, वो कन्वर्जेंट होगा, अभिसारी होगा। दिस इज आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें इस समाकल के अभिसरण का परीक्षण करना है। अब यहां पर एफ ऑफ एक्स ये वैल्यू हो गई हमारी एफ ऑफ एक्स और म्यू की वैल्यू यहां से 2n माइनस 2m ये आ जाएगा। अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स टू दी पावर म्यू एफ ऑफ एक्स, तो म्यू के जगह पर ये रखेंगे 2n माइनस 2m और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी ये। अब यहां से x टू दी पावर 2n माइनस 2m और ये माइनस 2m और प्लस 2m, ये हो जाएगा x टू दी पावर 2n और 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2n। अब यहां से एक्स टू दी पावर 2n को कॉमन लेंगे, ये होगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर n। ये कैंसिल हो जाएगा और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये लिमिट रखेंगे 1 बाई इन्फिनिटी, ये वैल्यू होगी 0, तो वैल्यू मिल जाएगी 1। मतलब लिमिट एक्स टू दी पावर म्यू एफ एक्स डी एक्स, इसकी लिमिट जो है वो 1 है, जो कि विद्यमान है, एग्जिस्ट करता है। और म्यू की वैल्यू हमारे पास है 2n माइनस 2m। तो यहां पर अब दो केस आते हैं। पहला केस है कि यदि 2n माइनस 2m ग्रेटर देन हो 1, ये किसकी वैल्यू है, म्यू की वैल्यू, तो म्यू ग्रेटर देन हो जाएगा 1। म्यू ग्रेटर देन 1, तो म्यू टेस्ट से ये जो इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट अभिसारी होगा। केस 2, अब यदि 2n माइनस 2m लेस और इक्वल हो 1 से, तो इसकी वैल्यू म्यू लेस और इक्वल होगी 1, तो बाय म्यू टेस्ट दिस इंटीग्रेशन इज डाइवर्जेंट, ये अभिसारी होगा। ये हो गया आंसर। अब हम देखते हैं दो फलनों के गुणनफल के समाकल के अभिसरण के लिए डिरैक्ले का परीक्षण। दो फंक्शन होंगे, उनके गुणनफल, उनके प्रोडक्ट के इंटीग्रेशन के अभिसरण का टेस्ट करना है। तो यदि एफ ऑफ एक्स जो है, डिरैक्ले परीक्षण कहता है यदि एफ ऑफ एक्स किसी अंतराल इंटरवल a टू इन्फिनिटी में परिबद्ध है, बाउंडेड है और एक दिष्ट यानी कि मोनोटोनिक है, और यदि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इसकी वैल्यू क्या है 0, तब जो इंटीग्रल होगा, समाकल होगा a टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स फाई ऑफ एक्स डी एक्स, ये कन्वर्जेंट होता है यदि ये जो वैल्यू है वो बाउंडेड हो, परिबद्ध हो। या हम ऐसा कर सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ये अगर 0 हो और मॉड a टू एक्स फाई एक्स डी एक्स ये बाउंडेड हो, लेस इक्वल k हो, जहाँ k कोई वास्तविक धनात्मक संख्या है, रियल पॉजिटिव नंबर है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी एफ एक्स फाई एक्स डी एक्स ये भी कन्वर्जेंट होता है। तो हमें दो चीज प्रूव करना है, इसकी लिमिट जो है वो 0 होनी चाहिए और इसकी वैल्यू लेस इक्वल k होना चाहिए, तब इनका जो प्रोडक्ट होगा वो कन्वर्जेंट अभिसारी होगा। क्वेश्चन, निम्न समाकल के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस फॉर फॉलोइंग इंटीग्रल, और इंटीग्रल हमें दिया है a टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। अब हम हमको इसको दो फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। एक को मानते हैं एफ ऑफ एक्स जो कि 1 अपॉन रूट एक्स है और एक को मानते हैं फाई एक्स जो कि साइन एक्स है। अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये 1 बाई इन्फिनिटी, दैट मीन्स ये हो जाएगा 0। मतलब हमको एफ ऑफ एक्स ऐसा लेना है ताकि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखने पर वैल्यू क्या आ जाए 0, क्योंकि जो डिरिख्ले टेस्ट में इसकी लिमिट 0 होनी चाहिए। अब इसकी वैल्यू चेक करते हैं। अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो है लिमिट लगाने पर वैल्यू 0 हो रही है, यहाँ पर 1 अपॉन रूट एक्स माना है और x की जगह अगर 1 रखेंगे तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 आएगी और बाकी वैल्यू रखेंगे तो 1 से छोटी आएगी और मैक्सिमम कहाँ तक हो सकती है, 0 तक मिनिमम।
तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच लाई करेगा। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स बाउंडेड है, परिबद्ध है। एवं मोनोटोनिक के लिए देखते हैं, रूट एक्स प्लस 1 ये ग्रेटर होगा रूट एक्स से, 1 बाई रूट एक्स प्लस 1 लेस देन 1 अपॉन रूट एक्स। इसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस 1 यहां से और इसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स यहां से। मतलब ये जो है वो एक दिष्ट ह्रासमान है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। अब हम चेक करते हैं मॉड ए टू एक्स फाई ऑफ एक्स डी एक्स। फाई ऑफ एक्स ये हो जाएगा साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स, लिमिट होगी ए टू एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहां से मॉडुलस डिस्ट्रीब्यूट होगा तो लेस इक्वल का साइन लगेगा, मॉड कॉस एक्स लेस इक्वल 1, मॉड कॉस ए लेस इक्वल 1, तो इसकी वैल्यू लेस इक्वल है 2 से, मतलब लेस इक्वल हो गई k से। तो बाय डिरिक्लेट परीक्षण जो दिया गया समाकल है गिवन इंटीग्रल वो अभिसारी है, कन्वर्जेंट होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, दर्शाइए कि जो समाकल जो है वो अभिसारी है, जहां a जो है वो ग्रेटर और इक्वल है 0 से, कन्वर्जेंट है। तो हम इसमें एफ ऑफ एक्स क्या लेते हैं, ई टू दी पावर माइनस ए एक्स अपॉन एक्स, एंड फाई ऑफ एक्स हम मानते हैं साइन एक्स को। अब एफ ऑफ एक्स की लिमिट जो है वो 0 आनी चाहिए। तो फर्स्ट हम चेक करते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स। अब अगर एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी ये हो जाएगा 0, 0 बाई इन्फिनिटी के रूप में आ जाता है। तो जब भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 बाई 0 या 0 बाई इन्फिनिटी या इन्फिनिटी बाई 0 इस टाइप का अगर आ जाए तो हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर को लिमिट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। यहाँ लिमिट है x, तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए ई टू दी पावर माइनस ए एक्स, और x को अगर डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो होगा 1। अब यहाँ पर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिमिट के लिए 0 आ गई, और एफ ऑफ एक्स एक्जिस्ट व परिबद्ध है, वो फंक्शन देखकर ही समझ आ रहा है कि वो मोनोटोनिक है और बाउंडेड है। अब सेकंड हम मॉड की वैल्यू निकालते हैं ए टू एक्स फाई एक्स डी एक्स। ए टू एक्स फाई एक्स की वैल्यू है साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट करेंगे माइनस कॉस एक्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि मॉड कॉस एक्स ऑलवेज लेस और इक्वल होता है 1 से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी लेस और इक्वल 2, मतलब लेस और इक्वल k आ गई, बाउंडेड हो गया। तो डिरिक्लेट परीक्षण से दिया गया समाकल अभिसारी है। द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, दिस प्रूव्ड। अब देखते हैं द्वितीय प्रकार के विषम समाकल के अभिसरण का परीक्षण। द्वितीय प्रकार के विषम समाकल इम्प्रॉपर इंटीग्रल फॉर ऑफ सेकंड टाइप, उसके कन्वर्जेंट के लिए देखते हैं। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल में क्या होता है, जो लिमिट होता है, जो लिमिट है यहाँ पर वो फाइनाइट होता है, लेकिन जो इंटीग्रैंड है जिसका हमें समाकल करना है वो अनबाउंडेड हो जाता है, अपरिबद्ध हो जाता है, तब उसे हम द्वितीय प्रकार के विषम समाकल कहते हैं। फर्स्ट टेस्ट है कंपैरिजन टेस्ट, तुलना परीक्षण। यदि मॉड फाई एक्स लेस और इक्वल है एफ ऑफ एक्स के और इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डीएक्स कन्वर्जेंट है, तब इंटीग्रल ए टू बी ए फाई एक्स डीएक्स भी कन्वर्जेंट होगा। अगर मॉड फाई एक्स लेस और इक्वल है एफ एक्स से, अगर इसके लिए इंटीग्रल जो है वो कन्वर्जेंट है तो इससे लेस इक्वल वाले इस फाई एक्स के लिए भी इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा, ये तुलना परीक्षण कहता है। और यदि इसकी वैल्यू ग्रेटर इक्वल ये है और ये अगर डाइवर्जेंट है, अपसारी है, तो ग्रेटर इक्वल ये भी क्या हो जाएगा, अपसारी होगा। क्वेश्चन देखते हैं, इस समाकल के अभिसरण का परीक्षण करना है। अब ये देखेंगे द्वितीय टाइप का इंटीग्रल, द्वितीय टाइप का विषम समाकल है, द्वितीय प्रकार का विषम समाकल है, क्योंकि लिमिट जो है वो फाइनाइट है, लेकिन ये जो वैल्यू है अनबाउंडेड है। अगर ये 0 हम यहाँ रखेंगे x इक्वल टू 0 तो ये अनबाउंडेड हो जाएगा। तो फाई ऑफ एक्स हम मानते हैं सेक एक्स अपॉन एक्स को, और एफ ऑफ एक्स हम मान लेते हैं 1 अपॉन एक्स को। अब मॉड फाई एक्स निकालते हैं, मॉड सेक एक्स अपॉन एक्स, मॉड सेक एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ पर सिंस एक्स ग्रेटर इक्वल है 0 से, इसलिए मॉड्यूलस को हमने हटा दिया, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू के लिए मॉड वही होता है। अब मॉड सेक एक्स की वैल्यू क्या होती है, सिंस मॉड सेक एक्स जो है वो ग्रेटर इक्वल होता है 1 से, तो ग्रेटर इक्वल 1। तो यहाँ पर, और ये किसकी वैल्यू अभी हमने माना है, ये वैल्यू है एफ ऑफ एक्स की, तो यहाँ पर इसकी जगह हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो मॉड फाई एक्स ग्रेटर इक्वल हो गया एफ ऑफ एक्स से। अब इसको हम चेक करते हैं इंटीग्रल 0 टू 1 एफ एक्स डी एक्स को। एफ ऑफ एक्स ये हो जाएगा 1 बाई एक्स, इंटीग्रल लॉग एक्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लॉग 1 इज 0, लॉग 0 इज माइनस इन्फिनिटी, वी गेट इन्फिनिटी। दैट मीन्स ये जो इंटीग्रल है, समाकल है, वो अपसारी है, डाइवर्जेंट है। अगर ये डाइवर्जेंट है तो इससे ग्रेटर इक्वल इस मॉड फाई एक्स के कारण
फाई एक्स भी तुलना परीक्षण से ये जो है वो अपसारी होगा, डाइवर्जेंट होगा। अब तुलना परीक्षण का एक वैकल्पिक रूप है, यदि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए फाई एक्स अपॉन एफ एक्स, इसकी वैल्यू अगर m आती है, जहां m जो है वो ना तो जीरो है, नॉट इक्वल जीरो, और ना अपरिमित है, ना इनफाइनाइट है, ना ही इनफाइनाइट है, तब ये जो है इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स ये कन्वर्जेंट होगा, तो इंटीग्रल फाई एक्स डी एक्स भी कन्वर्जेंट होगा। और यदि इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स अपसारी होगा तो इंटीग्रल ए टू बी फाई एक्स डी एक्स भी अपसारी होगा। मतलब ये कन्वर्जेंट तो ये भी कन्वर्जेंट, और ये डाइवर्जेंट तो ये भी डाइवर्जेंट। बाय क्वेश्चन हम देखते हैं इस समाकल के अभिसरण का परीक्षण करना, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस फॉर फॉलोइंग इंटीग्रल, और इंटीग्रल दिया हुआ है। अब यहाँ समाकल का जो परास है वो 0 to 1 है, यानी कि परिमित है, और ये जो इंटीग्रेंड है, समाकल्य है, x इक्वल टू अगर हम 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपरिबद्ध हो जाएगा, यानी कि द्वितीय प्रकार का विषम समाकल है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड टाइप। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाई ऑफ एक्स हमने मान लिया है जो इंटीग्रल दिया है, और एफ ऑफ एक्स, इसी में से हम एफ ऑफ एक्स हम ले सकते हैं 1/x⁴ अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 करते हैं, अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये वैल्यू रखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स टेंडिंग टू 0 पर इसकी वैल्यू आती है 1, यानी कि ऐसा वैल्यू आना चाहिए जो कि नॉट इक्वल 0 हो और नहीं अपरिमित हो, यानी कि ये नॉट इक्वल 0 आ गया और अपरिमित नहीं है, मतलब परिमित आ गया है। सेकंड हम देखते हैं इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए, एफ ऑफ एक्स के लिए ये हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा ये 3/2 x⁴ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फाइनाइट आ गई, मतलब इसकी वैल्यू फाइनाइट आ गई, तो ये जो इंटीग्रल एफ एक्स है dx है वो अभिसारी है, कन्वर्जेंट है। तो तुलना परीक्षण कहता है कि अगर fx कन्वर्जेंट है तो फाई एक्स का भी जो इंटीग्रल होगा, यानी कि जो दिया गया समाकल है वो भी अभिसारी होगा, कन्वर्जेंट होगा। अब म्यू टेस्ट देखते हैं, म्यू टेस्ट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स माइनस ए टू द पावर म्यू एफ एक्स, अगर ये एग्जिस्ट करता है और म्यू की वैल्यू 0 से 1 के बीच हो तो एफ एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रल है वो अभिसारी, कन्वर्जेंट होगा। सेकंड ये है कि एक्स टेंडिंग टू ए ये वैल्यू अगर एग्जिस्ट है और इसकी लिमिट जो है, या इसकी लिमिट इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आती है, और यदि म्यू ग्रेटर इक्वल हो 1 से, तब ये जो इंटीग्रल है वो अपसारी होगा। यहाँ म्यू लेस देन 1 हो तो अभिसारी, कन्वर्जेंट, और यहाँ ग्रेटर इक्वल 1 हो तो ये अपसारी, डाइवर्जेंट होगा। क्वेश्चन से देखते हैं, प्रूव दैट दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, ये जो है वो अभिसारी है। तो एफ ऑफ एक्स, हमने इसको एफ ऑफ एक्स ले लिया, यहाँ से x⁴ 1/2 और ये 1/2। अब यहाँ पर a इक्वल टू 0 है, इंटीग्रल a टू b होता है, तो ये a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1, तो और मान लेते हैं म्यू इक्वल टू 1/2, म्यू हमने माना है ये यहाँ से 1/2। अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू a यानी कि 0 x माइनस ए टू दी पावर म्यू एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, लिमिट रखेंगे, वैल्यू आ जाएगी 1, मतलब ये विद्यमान है, एग्जिस्ट है, और म्यू हमने क्या लिया है 1/2 जो कि लेस देन है 1 से, तो म्यू की वैल्यू अगर लेस देन है 1 और ये अगर एग्जिस्ट करता है तो बाय म्यू टेस्ट द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, वो अभिसारी होगा, ये प्रूफ हो गया। अब अगर x इक्वल टू बी के लिए परीक्षण देखना है, अभी हमने x इक्वल टू ए के लिए परीक्षण देखा था, x इक्वल टू ए मतलब ये लोअर लिमिट के लिए। अब अगर x इक्वल टू बी के लिए परीक्षण देखना है तो x टेंडिंग टू b माइनस एक्स टू दी पावर म्यू एफ एक्स अगर एग्जिस्ट करता हो और म्यू अगर लेस देन हो 1 से, तो इंटीग्रल अभिसारी, कन्वर्जेंट होगा। और यदि इसकी वैल्यू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आती है या एग्जिस्ट करती है और म्यू ग्रेटर देन हो 1 तो ये इंटीग्रल अपसारी होगा। यहाँ पर क्या था, म्यू ग्रेटर और इक्वल 1 हो तो अपसारी होगा और म्यू लेस देन 1 तो अभिसारी होगा। और वैसे ही सेम यहाँ पर भी ग्रेटर ये इक्वल 1 के लिए अपसारी होगा और लेस देन 1 के लिए अभिसारी होगा। क्वेश्चन देखते हैं, सिद्ध करना है कि इंटीग्रल जो है वो अपसारी है। यहाँ पर समाकल्य a और b, जो a और b पर क्या है, अपरिबद्ध है। अगर यहाँ a रखेंगे तो ये a माइनस a 0 आ जाएगा यानी कि अनबाउंडेड, यहाँ x इक्वल टू b रखेंगे तो भी ये 0 आ जाएगा 1/0, तो ये अनबाउंडेड हो जाएगा। मतलब इन दोनों वैल्यू पर अपरिबद्ध है। और इंटीग्रल जो है a टू b ये फाइनाइट है, मतलब ये द्वितीय प्रकार का विषम समाकल है। अब हम चेक करते हैं x इक्वल टू a के लिए परीक्षण देखते हैं, तो म्यू इक्वल टू हम 1 मान लेते हैं। यहाँ पर x इक्वल टू a के लिए देखेंगे तो x की डिग्री है 1, तो म्यू इक्वल टू 1 मानकर हम इसको सॉल्व करते हैं। x टेंडिंग टू a x माइनस ए टू दी पावर 1 ये कैंसल, और x टेंडिंग टू a के लिए आ जाएगा 1/√b माइनस a, मतलब इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है और म्यू इक्वल टू 1 है, तो म्यू परीक्षण से समाकल जो है वो अपसारी, डाइवर्जेंट होगा।
अब x इक्वल टू बी के लिए देखते हैं, फॉर्मूला है x टेंडिंग टू b माइनस एक्स टू द पावर म्यू एफ एक्स, और म्यू की वैल्यू हम यहाँ पर 1/2 लेते हैं क्योंकि b वाले के चल रहे हैं, तो ये रूट दैट मीन्स 1/2, तो ये हो जाएगा कैंसल आपस में 1/x माइनस ए, तो b माइनस ए आफ्टर लिमिट रखने पर ये b माइनस ए हो जाएगा, यानी कि एग्जिस्ट करता है, लेकिन म्यू की वैल्यू हमने लिया हुआ है 1, तो बाय म्यू टेस्ट इंटीग्रल जो होगा वो अभिसारी होगा, समाकल अभिसारी होगा। अब देखते हैं, ए के लिए समाकल अपसारी था लेकिन बी के लिए समाकल अभिसारी है, मतलब एक लिमिट के लिए अभिसारी एक के लिए अपसारी है, तो फाइनल जो होगा वो अपसारी होगा, डाइवर्जेंट होगा। नोट करके भी लिख सकते हैं, अगर ए व बी दोनों के लिए कन्वर्जेंट हो तो फाइनली कन्वर्जेंट होगा, लेकिन एक के लिए अगर वो डाइवर्जेंट है और दूसरे के लिए कन्वर्जेंट है तो फाइनली जो होगा रिजल्टेंट वो अपसारी डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही।